श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी रे चरणों रे माय नमन करे। ओपे मारवाड़ी रे माय महर्षि वाल्मीकि री द्वारा लिखित रामायण है। वन्नो आज ओपे कथा सुने। यहाँ आज अपने रामायण शुरू हुई। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या में लागोड़ा और स्वाध्याय में लागोड़ा विद्वानों में श्रेष्ठ मुनि नारद जी की पूछ्यू। भक्ता संतों समागम और हरिकथा दुर्लभ है और मनुष्य जन्म हीरा स्वरूपी है। अपने सग्राम जी महाराज जी है कहे संत सग्राम हाथ में हीरा आया, मोड़ी पड़ी पिछौन घाल गोपन में वाया। वावत वावत वाविया लारे वसियो एक, आयो हीरो रो पार को बटे रोयो मातूटे केड़ा में घना घमाया। कहे संत सग्राम जी हाथ में हीरा आया। वो हीरो मनुष्य जन्म है, वो एक हीरो है। और इस मूर्ख में गमारे रिया अच्छा कर्म में व्यतीत करो, सत्कर्म करो, भगवान की कथा वार्ता सुनो, दान पुण्य व्यतो करो, सत वचन बोलो, कूड़ा वचन नहीं बोलना, करने हृदय नहीं दुखाणु। तो भक्तों ओपे आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कथा सुनो जो आज ओपे रामायण शुरू करे रिया। नारद जी ने पूछ्यू के संसार रे माय गुणवान, धर्मज्ञ, उपकार मानवा वाला, वीर्यवान, सत्य वक्ता, सत्य बोलवा वाला और दृढ़ प्रतिज्ञा करवा वाला कौन है। सदा सारथी जुड़ी युक्त है, समस्त सब प्राणियों रे हित में लागोड़ा, वीरदान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र जनारो दर्शन दुर्लभ है, दर्शन करवारो सुंदर है, वह कौन है। मन माथे अधिकार रखवा वाला, क्रोध ने जीतवा वाला, कांतिमान और कन्या निंदा नहीं करवा वाला, और संसार में संग्राम में जो रणभूमि में कुपित वे तो हाथी देवता ही हारे, वे देवता ही डरे, एड़ा कौन है। हे ऋषि नारद जी, मो यो सुननो शायरियो हो, अन्य वास्ते मने बड़ी उत्सुकता है और आप एड़ा केवा मैं जानवा में समर्थ हो। महर्षि वाल्मीकि जब ओ वसन कियो तो तीनों लोकों ज्ञान रखवा वाला नारद ऋषि के यू बोलिया। अच्छा हुणो, वो प्रसन्नता नारद ऋषि प्रसन्नता पूर्वक बोलिया कि कथा हुणो, मो थने सुनावो। मुनि अणी संसार में आप जनी गुणों रो वर्णन कीधो है, जनी गुणों रे बारे में आप कियो है, एड़ो मो होसे हमजेन विचारे ना आपने केहू के कौन है। इक्ष्वाकु रे वंश रे माय, राजा इक्ष्वाकु रे वंश रे माय उत्पन्न एक एड़ा पुरुष है जो लोगों रे नाम माय राम नाम थी प्रसिद्ध है। वे मन ने वश में राखवा वाला महाबलवान है, कांतिमान है, धैर्यवान है न जितेंद्रिय है। वे बुद्धिमान है, नीतिज्ञ है, अच्छा बोलवा वाला है और शोभामान है, शोभा संपन्न है और शत्रु और नाश करवा वाला है। वणोरे कंधा मोटा है न भुजा बड़ी बड़ी है। वणोरे साथी सोड़ी है न धनुष मोटो है। गला रे निचले हाड़ी की असले मौस थी ढकियोड़ी है और वह दुश्मनों रो दमन करवा वाला। उनारी भुजा ही लोबी ठेठ घुटनों तक लंबी ही और मस्तक वणोरो सुंदर है। ललाट रे माते भव्य और ललाट भव्य है, सोड़ी ललाट है और मनोहर वणोरी साल है। वणोरो शरीर ने तो घणो ऊंचो ने छोटो वसला गला रो है, सुडोल है, देहीरो रंग सिकणो है और वह बड़ा प्रतापी है। वणोरे साथी भरियोड़ी है और वह मोटी मोटी कमल रे जेड़ी बड़ी बड़ी औख है और वह शोभायमान है और शुभ लक्षणों की संपन्न है। श्री राम जय राम। धर्म ने जानवा वाला, सत्य री प्रतिज्ञा करवा वाला और प्रजा रे भलाई रे माय लागवा वाला है। वे यशस्वी ही, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय ने मन ने एकाग्र रखवा वाला है। प्रजापति रे समान पालक है, श्री संपन्न है और वेदियों रो विध्वंस करवा वाला है और जीवों ने धर्म री रक्षा करवा वाला है। सब धर्म ने सब जनों रो पालक ही, वेद वेदांगों ने तत्व रा जानवा वाला है और धनुर्वेद में खास जानकार है। वह सब शास्त्रों रा जानवा वाला है, याददाश्ती थी युक्त ही और प्रतिभा थी संपन्न है। अच्छा विचार ने उदार हृदय है वणोरो और वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करवा में चतुर तथा सब लोगों रा प्रिय है। जीवन नदियां सब में जीवन नदियां जैसे नदियां समुद्र में मले ही
उसी प्रकार सदा राम में सब साधु पुरुष मिलते रहते हैं। अणी प्रकार थी राम जी थी साधु पुरुष सारे મળતા रही और वे गुणों दर्शन सदा प्रिय है। संपूर्ण गुणों युक्त रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या आनंद बढ़ावा वाला ही गंभीरता में वे समुद्र वालों और धैर्य में हिमालय पर्वत रे समान है। धीरज में हिमालय पर्वत रे समान है। वे विष्णु भगवान रे समान बलवान ही गुणों दर्शन चंद्रमा रे समान मनोहर लागे और वे क्रोध में काल अग्नि रे समान ही और क्षमा में माप करवा में धरती माता पृथ्वी माता रे बराबर ही। त्याग में कुबेर देवता रे बराबर ही और सत्य में बीजा धर्मराज रे समान ही। अणी प्रकार उत्तम गुणों युक्त और सत्य पराक्रम वाला सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र जो प्रजा रे हित में लागोरा रेवा वाला प्रजा रो हित करवा वाला दशरथ राजा रे प्रेम में बदियोड़ा राजा दशरथ युवराज पद रे माते अभिषिक्त करना चाहिए परंतु राज्याभिषेक रे समय तैयारी देखे पने रोणी कैकेयी राजा दशरथ थी पहला वर लीधोड़ा था अणी वास्ते वणी राम जी रे वास्ते वनवास और भरत जी रे वास्ते राज्य मांगी। राजा दशरथ सत्य में बदियोड़ा तका धर्म रे संबंधी जानकारी राखवाती धर्म में बदलना थी प्यारा पुत्र वणी वनवास दीधो तो कैकेयी रू भलो करवा रे वास्ते पिता राम जी री आज्ञा रो अनुसरण करे पाने प्रतिज्ञा रो पालन करवा रे वास्ते वीर रामचंद्र जी वन में गा। तब सुमित्रा देवी रे आनंद बढ़ावा वाला विनयशील लक्ष्मण जी बुढ़ारे बड़ा भाई रे हाथी हिमारा में जंगल में गा और अपने भाई रो हाथ निभावता तका वन में बड़ा हाथी जावा ढुका। और जनक कुल रे मैं उत्पन्न बोड़ी सीता जो देव माया रे वालू सुंदरी और उत्तम गुणों युक्त थी स्त्रियों में उत्तम थी। राम जी रे प्राणों रे समान प्रियतमा पत्नी थी और सदा पति रे हित में लागवा वाले थी। भाई रामचंद्र जी रे पीछे पीछे वन में सीता जी भी वन में गई जैसे कि चंद्रमा रे हाथ पुटे रोहिणी देवी हाले है यू सीता जी रामचंद्र जी रे पुटे वनवास में की। फिर संगवेरपुर में गंगा तट रे माते अपना प्रिय मित्र निषाद राज गुहाती मले पराने धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी सारथी ने अयोध्या वास्ते विदा की दो। निषाद राज गुह लक्ष्मण जी और सीता रे साथी राम जी वे चारों एक वन थी दूसरा वन में गा। मार्ग में घनी नदियां और नाला आईया पार करता करता भरदाज ऋषि रे आश्रम में गा और बटे निषाद राज गुह ने बटे छोड़ दी दो। भरदाज मुनि री आज्ञा थी चित्रकूट पर्वत माते गा और बटे वे तीनों देवता और गंधर्व और समान वन में नाना प्रकार की लीला करता तक एक रमणीय प्रणकुटी बनावे ने बटे अनंती रेवा ढुका। राम चित्रकूट में राम जी रे चित्रकूट में जावा थी राजा दशरथ पुत्र रे शोक थी पीड़ित वेपा ने प्राणों रो त्याग की दो और स्वर्गवासी हुआ। और राजा दशरथ रे स्वर्गमन वेवा थी ब्राह्मणे और वशिष्ठ ऋषि हिंगे जने मले पाने भरत जी महाराज ने की कि आप राज्य करो क्योंकि राम जी वनवास में गए और आपने पिता आपने राज्य होपिन गए वास्ते राज्य करो। तो भरत जी महाराज राज्य करवाती मना करे पा भाई मनावा हारू चित्रकूट में गा वटे पहुंचे पाने भरत जी महाराज घना विनय कीधो बीजू राम जी ने मोनी के पिता रो सत्य रो वचन रो पालन मुकर सदे वर्ष तक ने आओ अणी वास्ते वणोई खड़ाऊ बनन दीदी और खड़ाऊ ले पाने भरत जी महाराज नंदी ग्राम में आवे परा ने वटे वणो खड़ाऊ सिंहासन माते मेले पी ने राज करवा ढुका। भरत जी रे लौटवाती सत्य री प्रतिज्ञा करवा वाला जितेंद्र श्रीमान राम जी वडाती पुनः वडाती मन को घणो आवणो जाणो देखे पाने वणी वो दंडक वन ने वो चित्रकूट छोड़े पाने दंडक वन में प्रवेश की दो। उस महान वन में पहुंचवाती कमल लोचन यानी कमल रे बराबर ओख है राम जी ने विराज नामक राक्षस ने मारियो और सुतीक्षण सरभंग और अगसत्य मुनि रे दर्शन करे अगसत्य ऋषि रे भाई रा दर्शन कीधा। फिर अगसत्य मुनि रे केवाती राम जी इंद्र नामक धनुष एक खड़ग और दो तोणीर जने रे मैं बोन कदे नीठी नेता घटन नेता प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कीधा। एक दिन वन में विचरण करता तका श्री राम जी एक देर वन में रेवा वाला ऋषि मुनि श्री राम जी रे पास में आवे ने असुरों और राक्षसों रो दुख निवेदन कीधु और क्यों ऋषि मुनि के अन राक्षसों मारो या कण भगावो हटाती क्योंकि मन खाई ने मारे हमने दख दे ही।
तो उस समय वन में श्री रामचंद्र जी अग्नि रे समान तेजस्वी वने ऋषियों रे कहवाती प्रतिज्ञा की दी वसन दीदो के अनंत राक्षसों रो वध करूँ राक्षसों धरती दी नष्ट करूँ, क्योंकि ऋषि मुनियों दक दे ही अणि वास्ते मोनंद राक्षसों तणी पृथ्वी लोक दी नष्ट करूँ। वटाती जाता तक श्री रामचंद्र जी जन स्थान में जाए प्राण बटे सुपर्णका नाम री एक राक्षस जो लक्ष्मण जी रे द्वारा नाक ने कौन कटाविन कुरूप गिरावी। और जब सुपर्णका रे केवाती वन्य भाई बटे राज करता खरदूषण ने त्रिशिरा वह असुर और सेना बनावे राम जी हाथी युद्ध करवा आया। तब भगवान रामचंद्र जी खेल ही खेल में बना सबने मारिया। तदंतर अपने कुटुंब रो वध सुने पर रावण नाम रो राक्षस क्रोध थी मुच्छित वेपो ने मारिश ने हाथी लेपो सहायता लेपो मंगवा हरू को। और मारिश ने हाथी मारिश मणि समझावियो के बलवंती वीर करनो उचित नहीं है। और तो भी रावण ने मोनियो क्योंकि काल री प्रेरणा थी काल रे वश में वूड़ो थो। अणी वास्ते राम मारिश ने लेपो ने राम जी रे आश्रम में आयो। माया थी मारिश मरक बने प्रमाणे रामचंद्र जी ने दूर आश्रम थी हटाविया और बनोरे स्वयं रावण बनोरी धर्मपत्नी सीता जी रो अपहरण की दो। और जाता जाता मार्ग में विघन डालवा रे कारण थी जटायु नोमरा गिरिद ने मारियो गिरिद वध की दू। तत्पश्चात जटायु हाथ दे के पा ने सीता हरण बनोरे मुक्ति जटायु रे मुक्ति सुने पाने से रामचंद्र जी शोक थी दुख थी पीड़ित हुआ। और वन टाइम मेरे में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की सभी इंद्रियां व्यथित हुई व्याकुल हुआ वियोग में रोवा टूका और वन खूब दुख लागू। फिर वनी शौक में पड़ियोड़ा जटायु रे अपना हाथों थी दाह संस्कार करे पो ने वन में सीता जी होजता कमन नामक राक्षस ने देखियो। और वनी विकृत शरीर वाला राक्षस भयंकर राक्षस ने मारे दबावे बड़े महाबाहु श्री रामचंद्र जी वन दाह कीधु तो वह स्वर्ग में जीव जातो रहियो। और जाते समय वणी राक्षस राम जी धर्म रो पालन करवा वाला सबरी बिलरी रू पतो बतावियो। और कियो के आप धर्मपरायण सन्यासिनी यानी सबरी रे आश्रम में जाओ और शत्रुओं रो हरण करवा वाला महान तेजस्वी दशरथ जी रा पुत्र राम जी सबरी रे आश्रम में गा। और मनोर बटे सबरी बिलरी अच्छु स्वागत सत्कार ने पूजन की दू। फिर वे पंपास नामक सरोवर तट माते हनुमान नामक वानर थी मलिया हनुमान जी महाराज जी मलिया और बनोरे केवाती सुग्रीव जी हाथी मैल हुओ। तदंतर महाबलवान राम जी आदि थी लेन अंत तक जो भी बनो हाथी घटी तो राज सिंहासन थी निर्वासित हुआ वनवास में आया। और खास करें सीता जी रो अपहरण रे बारे में बड़ी सुनावी। वानर सुग्रीव वार राम जी री हारी बात सुने प्रा ने प्रेम पूर्वक बे जना अग्निदेव ने साक्षी बनावे पाने बे ये मित्र हुआ। प्रसन्नता पूर्वक और प्रेम पूर्वक अग्निदेव ने साक्षी बनावे पा ने बे ये जना मित्र हुआ। बे जने शपथ ली थी कि पे एक बीजा दुख में सम्मिलित हुई पे बे जना एकदम दोस्त मित्र हम। वन्ने बाद में वानर सुग्रीव सने वस वाली रो वेर तो वो हारी बात राम जी थी दुख रूप में सुनावी। ओनी सामरे में वालिन मारवारी राम जी प्रतिज्ञा की थी। और वानर सुग्रीव ने वाली रो बल रे मारा में पूछियो तो क्योंकि सुग्रीव जी महाराज ने वो संदेह तो कि राम जी वाली ने मारे है तो राम जी वणी एहसास दे रहा हारू बल बतावा हारू तो सुग्रीव अपने दुंदुबी नामक एक देती रो शरीर पड़ी तो जो मगरारे वालो अपने बड़ो तो हड्डियों रो ढेर तो वो बतावी। तो महाबली राम जी वणी एक मुस्कुरावे होता होता पगड़ी ठोकर दी 10 योजन दूर माथे फेंकी। फिर एक महान बाण लेबा ने अपना वणी विश्वास दिलावा हारू 7 साल रा वृक्ष ताल वृक्ष वण फाड़े पर ने पर्वत सिरे पोने बाण थे पताल में जातो रही। तब राम जी रे बल रे माते महाकपि सुग्रीव जी महाराज मन मन प्रसन्न हुआ और उन्हें विश्वास हुआ कि ए जरूर वाली मारी। वहां वटे जाए पाने वे सब जना 3 जना अपनी किसी किंदा नगरी रे गुहा रे पागती गा। और वटे जाए पाने सुवन होना रे बराबर वर्ण वाला पिंगल वर्ण वाला वीरवर सुग्रीव जी गर्जना करवा टूका। और उनारो महानाज सुने पाने वानर राज वाली अपनी पत्नी तारान आश्वासन देन तत्काल वणी नगरी थी बारे आई। और सुग्रीव थी भिड़िया और राम जी वाली रो एक ही बाण थी मार गिरावियो। सुग्रीव रे कथन रे अनुसार ओन संग्राम में वाली मारे पाने वने राज्य रे माते सुग्रीव राम जी सुग्रीव ने बैठाविया। तदंतर वानर
सब वांदरान बुलाए सुग्रीव जी महाराज सब वांदरान बुलाए पाने माता जानकी यानी सीता जी रो पतो लगावार वास्ते चारों दिशा में वांदर भेजिया। तत्पश्चात संपाति नौमरा एक गृद रे केवाती महाबलवान हनुमान जी 100 योजन समुद्र ने लग गया कूदे गया और वे रावण ती पालित लंकापुरी रे माए अशोक वाटिका रे नीचे सीता माता रा दर्शन की जो चिंता मग्न शोक थी पीड़ित थी और सदा राम जी रो ध्यान में तत्पर थे। तब वह विधेय राजरी नंदिनी जो अपने पैसान बतावा वास्ते राम जी रो संदेश हनुमान जी सुनावियो और शांतवना दीदी अशोक वाटिका रे द्वार रो दरवाजो तोड़ियो हनुमान जी महाराज। फिर पौष सेनापतियों और 7 मंत्रियों रे कुमारों रे हत्या की दी और वीर अक्षय कुमार ने पस्ते पस्ते मन पौनी काढ़ी बनी खत्म की दो। अन्य बाद रे बाय जान बूझ कर पकड़वाना हनुमान जी जानता तक पकड़वाना। ब्रह्मा जी रे वरदान थी अपने आप ने ब्रह्मा जी रे पास थी सूटोड़ा जोड़े ने वीर हनुमान जी अपने बॉडीओड़ा यूरे राक्षसों रो अपराध सहन की दो। वे जानता तो उन्हें राक्षसों मारे था अपन मैंने सहन की रू क्योंकि वह सब वेद लेना चाहता था अपना शक्ति कतरी है का है सब कुछ बना रो रावण ने देखना चाहता था खेड़ो है का अणी वास्ते वे जानता था कब दोना। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता रे अतिरिक्त पूरी लंका केवल सीता जी और विभीषण रो घर बसावे पर पूरी लंका रो दहन करे हनुमान जी। अपरिमित बलशाली हनुमान जी ने वटाती महात्मा श्री रामचंद्र जी रे पास में आया कूदे प्राने और प्रदक्षिणा करे राम जी प्रदक्षिणा करे हाथ जोड़े निवेदन करें बेटा और की के मैं माता सीता जी रा दर्शन की देंगे। अन्य बाद में अनंतर में सुग्रीव जी रे हाथी भगवान राम जी महासागर रे तट माते आवे सूर्य रे समान तेजस्वी बाणोती समुद्र रे में हलचल मचावे दीदी। तब नदीपति समुद्र देव रूप में उन्होंने सामने आयो और समुद्र रे केवाती राम जी नल नोमरा वानरती पुल रो नाला रो निर्माण की दो पुल बनावियो और वणी पुल रेती लंकापुरी रे में जाइन रावण ने मारियो। फिर सीता जी रे मिलवाती राम जी ने बड़ी लज्जा आई और तब भरी सभा में सीता जी रे प्रति राम जी मरम भेद किए और वसंत किया मरम भेद और वहाँ भेदों निसहन करवा रहे वास्ते सती साध्वी सीता अग्निदेव रे में प्रवेश की दो और वन्य बाद में अग्निदेव रे केवाती राम जी सीता जी निष्कलंक मोने प्री ने ग्रहण की दे और महात्मा रामचंद्र जी अणी महान कर्मती देवता और ऋषि मुनि सब त्रिभुवन में सब संतुष्ट हुआ। फिर सभी देवताओं की पूजित वेद राम जी बहुत ही प्रसन्न हुआ और राक्षस राज विभीषण ने लंका राज्य माते अभिषिक्त कृत अर्थात बनिया और निश्चिंत हुआ। श्री आवर रामचंद्र की जय। ये सब हो जाने पर राम जी देवता और वरदान थी सब बांदरों जीवता करे पाने पुष्पक मरे सवारी वे पाने अयोध्या पुरी रे हारू रवाने हुआ। भरद्वाज ऋषि रे आश्रम में आवे पाने वे बटे आराम थी थोड़ा सत्य प्रकर्मी राम जी भरत जी रे पास हनुमान जी ने मिल लिया। फिर सुग्रीव जी रे हाथी कथा वार्ता करता करता पुष्पक विमान रे माते बेटोड़ा वे नंदी ग्राम में आया। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदी ग्राम में अपनी जटा कटावे पहने भाइयों रे हाथी सीता रे हाथी पुनः अपना राज्य प्राप्त की दो राज्याभिषेक हु राज्य रे माते राम जी रो अभिषिक्त करवू और अब राम जी रे राज्य रे में सब लोग प्रसन्न सुखी संतुष्ट ने पुष्ट धार्मिक ने रोग बीमारियों थी मुक्त वे पाने कोई दुर्भिक्ष काल रो कोई भय नहीं वे कोई कटई पुत्र री मौत ने देखी कोई कटी पुत्र री मौत ने देखी स्त्रिया कटी विधवा वी ने और सदा पतिव्रता वे और नारी पतिव्रता वी आग लगवारो भो रे नी कोई प्राणी जले डूबे मरे नी और वात ने अणी जवर रो हाय रो ने जवर रो ने कोई भी तरह री बीमारी पीड़ा नहीं वे भूखे रो और शोरी रो कोई डर नहीं रहे और सभी नगर और राष्ट्र में धन दौलती संपन्न हुई और सतयुगी बाती सब लोग सदा प्रसन्न रही। महायशस्वी राम जी बहुत सुवनारा दक्षिणा वाला बहुत होनारा दौड़ देवा वाला हो यज्ञ करावी अश्वमेध यज्ञ करावी और वणी रमाए विधि पूर्वक विद्वानों ने 10,000 करोड़ 1 खरब गो 1 खरब गाई और ब्राह्मणों ने खूब धन दान दे और 100 गुणों राजवंशों की स्थापना करी। संसार में चारों वर्णों ने अपने अपने धर्म में लगा रही और फिर 11,000 वर्षों तक राज करे ने अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम में पधारी। वेदों रे समान
पवित्र पापरो नाश करवा वाले और पुण्य री वृद्धि करवा वाले आ राम जी रो चरित्र जो पढ़ी जो सुनी वह सब पापों मुक्त वे जाई। आयु वधारवा वाले और राम जी री कथा पढ़वा वाला और सुनवा वाला मनुष्य रे मृत्यु रे अनंतर मृत्यु रे बाद में पुत्र पोत्र तथा अन्य सब परिवार जनाती हाथी स्वर्ग में बनारी प्रतिष्ठा हुई। और अणी राम जी रा चरित्र ने अणी राम जी की कथा ने जो ब्राह्मण पढ़े तो वह वीरदान वे, क्षत्रिय पढ़े तो वो पृथ्वी रू राज्य प्राप्त करी, और वैश्य बने तो व्यापार में लाभ वे, और शूद्र बने तो प्रतिष्ठा करी। बोलिए श्री आवर रामचंद्र भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय, जगदम्बे मात की जय। बोलिए श्री राम कथा की जय। अगर भक्तों आपको यह कथा पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आगे से आगे शेयर करना। जय श्री राम। तदंतर देव ऋषि नारद जी रे मूढ़ा थी छोटा रूप में राम जी री आ कथा सुने पर महर्षि वाल्मीकि जी नारद जी रू पूजन की तू, और वाल्मीकि जी की आज्ञा ले नारद जी आकाश मार्ग थी स्वर्ग लोक में गा, उत्तम लोकों में गा, और वनोरा देवलोक में जावा रहे 2 घड़ी बाद में वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी रे तट रे मातेगा, जो गंगा जी रे ती घणी अलगी नहती। तमसा नदी रे तट माते पहुंचे पाने वटारा घाट माते कीचड़ ती रही थी। एक अच्छो घाट देखे पाने महर्षि वाल्मीकि जी बटे उबा रिया और शिष्यन कियू के भरदाज देखो ये ओ घाट कतरो सुंदर है, अणे में कीचड़ नोम ने है, और अटारो जल केड़ो स्वच्छ है, और एड़ू स्वच्छ है जेड़ू के सतपुरुषों रे मन वे, सतपुरुषों रो मन स्वच्छ वे जेड़ू वणी घाट रू पानी स्वच्छ है। अतः अटादी कलश अटे कलश मेलो प्रो, और मनीय वस्त्र दियो, वलकल वस्त्र दियो, अतरो के पाने तमसारे उत्तम तीर्थ में मोटे स्नान करू यू केवा टूका। और वणी वरदाज ऋषि हाथी गोड़ा तीर शिष्य हाथी वलकल वस्त्र मोंगी। महात्मा वाल्मीकि रे एड़ो केवाती नियम प्राणायण वनोर शिष्य सेवा में लागोड़ा बरदाज मुनि गुरुवर मुनि वलकल वस्त्र दीदू, और शिष्य रे हाथ माती वलकल वस्त्र लेपू ने जितेंद्रिय मुनि वटे विशाल वंद्र शोभा देखता तका वटे फरवा ढूका। और वनोरे पास में 2 जोड़ा क्रोश पक्षी रे यानी करजी रे न करजा रा 2 जोड़ा था जो वटे पागती फरता था। वे बेये जोड़ा बड़ी मधुर वाणी बोलता था, और भगवान वाल्मीकि मुनि वण देख के पाने प्रसन्न हुआ। और उन्हीं समय रे मैं पापूर्ण विचार रखवा वालों एक शिकारी निरसाद जो समझ जंतुओं रे अकारण वेरी है वो बटे आवे पौने वण जोड़ा माती एक नर पक्षी देखता देखता वाल्मीकि ऋषि रे देखता देखता वणी मारियो, और वो पक्षी खून ती लथपथ हुओड़ो धरती रे माथे पड़ियो, और पंख फड़फड़ावता हुआ तड़पवा ढूको। अपना पति री हत्या हुई जाने पीने करजी भारिया बड़ी करुण जनती विलाप करवा ढूकी, चित्कार करवा ढूकी। और उत्तम पंकोती युक्त अच्छा पंकोती युक्त वो पक्षी सदा अपनी भारिया रे हाथी अपनी पत्नी रे हाथी हाथी फरतो तो बेरो जोड़ू तू, और अपना मस्तक रे माथे त्रोबारो रंग रो जेड़ो वणो माथा रो रंग तो लाल वर्ण रो रंग तो, और वो काम थी मतवालो हुओड़ो तो एड़ा पति थी युक्त वेपे ने क्रोसी बड़ा दुख थी रोवा ढूकी, आ करजी रोवा ढूकी। वणी निषाद ने जेड़ी मार करजान मारियो तो नर पक्षी री हत्या दुर्दशा देखे पेने धर्मात्मा ऋषि वणी वाल्मीकि ऋषि दया आई। स्वभाव थी करुणारो विलाप सुने प्राने ब्रह्म ऋषि कि वो पाप वो है एड़ू निश्चय करे पाने रोती हुई करजी रह जाए देखता तका अपनी निषाद ने यू कियू, हे निषाद थने निरंतर कभी भी शांति नहीं मिले, क्योंकि थे एक क्रोश पक्षी रे करजा ने करजी रे जोड़ा रे माती एक रीति हत्या की दी है, जो कामती मोहित मतवालो हुओड़ो तो वरना बिना अपराध करवाती थे वरनी हत्या कर दौड़ी है। एड़ू के पान जब वणी माते विचार करवा ढूका, एड़ू के थोड़ा उबा रिया वो साला रिया, और वणी बात रे माते वे विचार करवा ढूका। तब वणोरे मन में आ चिंता हुई कि ओहो अणी पक्षी रे शौक दी अणी पक्षी रे दुख दी पीड़ित वेन में वो का की ओ सोचता हुआ महाज्ञानी परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय माते पहुंचिया, और शिष्य थी यू केवा टूका कि हे तात आणी दुख थी पीड़ित वेन मारे मुख थी ओ का वाक्य निरियु जो श्लोक रूप में आवृत वेणु साजे, और अणी वीणा रे लय माते गावणु साजे।
तो वणी मुनि री आ बात सुनी पाने शिष्य भरद्वाज बड़ी प्रसन्न हुआ और अपना मन उन्होंने अच्छो समर्थन वही केवा डूका कि हाँ सा आपरे श्लोक आपरे मुड़िया थी जो वाक्य निरीव है वो 8 लाइन थी बराबर निरीव अणी वास्ते वीणा रे माते गावे हकम और अनारे एक श्लोक थी वाक्य बने अनारो एक काव्य बनावनो चाहिए। तत्पश्चात वणी उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करे प्रा ने वणी टाइम रे में विचार करता करता आश्रम रे दायरे रवाना हुआ। फिर विनीत भाव थी वणोरो शिष्य शेलो भरद्वाज भी हाथे में कलश ले प्रो ने गुरुजी रे पुटे आश्रम रे रवाना हुआ। गुरु और शेलो आश्रम में पहुंचे प्रा और वाल्मीकि ऋषि आसन माते बेटा और बीजी बात करवा डूका परंतु ध्यान वणोरो बणी कर्जी ने कर्जा रे दाई लागोड़ो और विचार करवा डूका के मारे मुक्ति ओका निकली आणि जीवरी हत्या क्यों की दी। अतरा रे मैं सब लोगों री सृष्टि करवा वाला सर्वसमत सब बातों रा समर्थ महा तेजस्वी चतुर्मुख यानी 4 मूड़ों वाला ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि ऋषि रे मलवा हारू गुण आश्रम में आया। वने देखते ही महर्षि वाल्मीकि जी एकदम बैठा हुआ और खड़ा वे पाने मन ने इंद्रियों वश में राखे पाने अत्यंत विस्मित वे हाथ जोड़े जगत पिता ब्रह्मा जी उबा प्रार्थना करवा डुकार वणोरे शरणों में पड़िया। तत्पश्चात वणी वणोरे ब्रह्मा जी रू विधि विधान थी पूजन कीधु आसन दीधु स्तुति कीधी ब्रह्मा जी रो पूजन स्वीकार करे ब्रह्मा जी वणोरे बात आसन में बैठा और भगवान ब्रह्मा जी एक परम उत्तम आसन माते विराजमान हुआ और वाल्मीकि मुनि आसन ग्रहण वणी बे जने कीधु। ब्रह्मा जी री आज्ञा पाए न आसन माते महर्षि बैठा और समान वणी समय में साक्षात लोक पिता ब्रह्मा जी सामने बैठा था तो भी वाल्मीकि मुनि रू मन वणी कर्जी ने कर्जा रे दाए भटकतो तो और वणी विषय में वे सोचवा डुका ओहो जन्नी बुद्धि वीर भाव को ग्रहण करवा वाले लगी है उस पापात्मा व्याज शिकारी रे बिना किसी अपराध दी वणी मनोहर जोड़ान की मारी बनारा प्राण की लीधा वणी बना प्राण वो सोचता वणी करो करजी ने करो जारो आर्थ ना सुने वणी शिकारी निषाद ने लक्ष्य करें जो श्लोक कियो तो उन्हें रे माते ब्रह्मा जी रे सामने वे दोहरावा डूका वणी दोहरावता तक फिर वणो रे सामने मन में अपने दीदोड़ा श्राप रे अनुचित में इसे वणी श्राप दीदो वे श्राप विचार करवा डूका और वणी चिंता में डूबवा डूका। ब्रह्मा जी वणो रे मन री स्थिति देखे पाने हसवा डूका और मुनिवर वाल्मीकि ऋषि अणी प्रकार थी वे केवा डूका हे ब्रह्मांड हे महात्मा ऋषि तो थोड़े मूड़ा थी जो निकली है वो छंद बंद वाक्य श्लोक रूप में वही और अणी विषय में थने कोई अन्यथा विचार नहीं करनो है मारे संकल्प थी तथा मारी प्रेरणा थी थारा मूड़ा थी एड़ वाक्य निकली है। हे मुनि श्रेष्ठ तुम श्री रामचंद्र जी रे चरित्र रो वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़ा धर्मात्मा और वीर पुरुष हैं। सियावर रामचंद्र और महात्मा नारद जी रे मूड़ा थी थे जड़ो वसंत रामचरित्र सुनी तो वनोर विस्तार थी वर्णन करो। बुद्धिमान श्री राम जी रा गुप्त और प्रकट सब गुण थारी नजरों में आवी रहा। राम जी लक्ष्मण जी सीता जी राक्षसों हाथी संपूर्ण गुप्त रूप ने प्रकट रूप में जो भी चरित्र हुआ था वह सब धन दिव्य दृष्टि थी देखी जी। अणी काव्य रामायण कथा तुम्हारी बात में कोई झूठी नहीं वे और अणी वास्ते तुम श्री रामचंद्र जी रो परम पवित्र एवं मनोहर कथा रो श्लोक बद में करें लखो। अणी पृथ्वी रे माते जब तक नदियां ही और पर्वतों री सत्ता रही जटा तक अणी धरती रे माते नदी ही और मगरा ही तब तक संसार में राम कथा रो प्रसार हो तो वे तो रही और जब तक थारी बनावी और राम कथा रो श्लोक में प्रसार वे तब तक थे इच्छा अनुसार ऊपर ने निसर ने सब लोकों में निवास करे हो। एड़ू के पाने भगवान ब्रह्मा जी वटे से अंतर ध्यान हुआ और वणोरे अंतर ध्यान व्यवहार थोड़ी देर पुटी शेला हाथी भरद्वाज मुनि हाथी भगवान वाल्मीकि जी मुनि बड़ो विस्मय हुआ विचार करवा डूका। तदंतर वणोरे सभी शेला अत्यंत प्रसन्न वे पाने बार बार अणी श्लोक ने गावा ढूका और परम विस्मित और परस्पर इस प्रकार केवा ढूका। हमारे गुरुदेव महर्षि शिष्य वणोरा शिला केवा ढूका के हमारे गुरुदेव महर्षि क्रोश पक्षी रे जोड़ा दुख में देखे दुखी वे पाने वणोरा मुड़ा थी समान अक्षरों वाला 4 शरणोती युक्त जो वाक्य निकली है शब्द निकलिया है वो था तो उनका हृदय रो शोक वणोरा हृदय रो कष्ट तो परंतु वाणी रूप में उच्चारित करवाती वो श्लोक रूप में वो है। इधर शुद्ध अंतकरण वाला महर्षि वाल्मीकि जी श्री राम जय
इधर शुद्ध अंतकरण वाला महर्षि वाल्मीकि रे मंदिर में और विचार हुआ कि मु एड़ा श्लोकों थी संपूर्ण रामायण काव्य री रचना करो। यो सोच विचार करे उदार दृष्टि वाला कौन महायशस्वी महर्षि भगवान श्री रामचंद्र जी रे वणी महर्षि भगवान श्री रामचंद्र जी रे चरित्र रो हजारों श्लोकों थी युक्त एक महाकाव्य री रचना की थी जो वनारे यश ने बढ़ावा वाला तो और अणिरे में श्री रामचंद्र जी रे उदार चरित्र रो वर्णन वनारे बारा में सुनाव्यू है और मनोहर पदोती प्रयोग की दो तो वणी में और महर्षि वाल्मीकि रे बनावती ओ काव्य तत्पुरुष आदि समासोती दीर्घ गुण थी और संधियोती प्रकृति प्रत्यय थी संबंध रखवा वाला यथा योग्य निर्वाह हुआ है और अन्य रचना में समता और पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद रा गुण अधिक है और भावुक जनों अणि प्रकार की शास्त्रीय पद्धति रे अनुकूल बनियोड़ो अणि श्री रघुवर चरित्र रो और रावण रवद रे प्रसंग रो को ध्यान देकर थे सुनो। श्रीयावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय।